सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं CA/CS/CMA फाउंडेशन के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर अकाउंट्स एग्जाम, दैट इज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। देखो, एडमिशन वाले पार्ट में से, पार्टनरशिप में से, कंप्लीट में से काफ़ी आपका हाई वेटेज चैप्टर रहता है, और एडमिशन में जो है काफ़ी कंसेप्ट्स हैं जो अगर आप समझ जाओगे ना, सो यू विल बी इजीली एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट इट। हाँ, एक आपसे प्रॉमिस मेरा रहेगा, अगर आपने इस लेक्चर को अच्छे से देख लिया तो इसके बाद आप एडमिशन का क्वेश्चन कहीं से भी कर लेना, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट फॉर श्योर। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। देखो क्या रहता है, अगर स्टूडेंट जो सभी के सभी पार्टनर्स हैं, इफ ऑल पार्टनर्स रेडी, अगर सब पार्टनर्स जो है भाई वो रेडी हो जाते हैं कि एक काम करते हैं, एक न्यू पार्टनर को ले आते हैं। ठीक है भाई, अपनी फर्म में एक न्यू पार्टनर ले आओ। मैम क्यों रेडी होंगे? एक बात, यहाँ मेजॉरिटी नहीं चलती कि मैक्सिमम लोग मान जाओ, नहीं जी, बिग बॉस नहीं चल रहा, ये ऑल पार्टनर्स, हर किसी को मानना पड़ता है, तभी न्यू पार्टनर की एंट्री होती है, याद रखना। अब वो नया पार्टनर क्यों लाएंगे? नया पार्टनर आएगा तो बिजनेस में पैसा आएगा, कैपिटल आएगा ना, वो साथ के साथ स्टूडेंट्स नया पार्टनर गुडविल लेकर आएगा, ठीक है, स्किल्स लेकर आएगा, ठीक है, मैनेजरियल स्किल्स होंगे, टेक्निकल स्किल्स होंगे। तो इन सब वजह से अगर पार्टनर्स को लग रहा है कि भाई ठीक है, एक नए पार्टनर को लेकर आते हैं, सो उसी केस में सिर्फ जो न्यू पार्टनर का एडमिशन पॉसिबल होता है। अब बात आती, जब भी नया पार्टनर आएगा तो वो क्या क्या लेकर आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो वो लाएगा कैपिटल, कि उसका जितना भी कैपिटल शेयर है, साथ में वो लेकर आएगा गुडविल के लिए प्रीमियम, यानी जो भी कंपनी, जो फर्म की गुडविल है ना, उसके लिए भी वो कुछ ना कुछ पे करेगा, दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल प्रीमियम। ठीक है, हमेशा इसको हम बोलेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। अब बात आई, ये जो पर्सन कैपिटल और गुडविल के लिए प्रीमियम लेकर आ रहा है, वो किस लिए ला रहा है? अरे मेरा नाम जुड़ जाएगा जी, उस फर्म के साथ मेरा नाम जुड़ जाएगा, मैं तो इतने में शांति हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। उसको पता है कि ये जो फर्म है ना, मान लो ये फर्म है, क्या पार्टनरशिप फर्म चल रही है, इसके दो पार्टनर्स थे, ए और बी, दोनों के दोनों जो है 1:1 की रेशियो में पहले प्रॉफिट जो है वो डिवाइड करते थे। अब जब वो 1:1 में प्रॉफिट डिवाइड कर रहे हैं, तो उसको पता है इनको प्रॉफिट अच्छा खासा होता है, तो भाई मैं भी अब इस प्रॉफिट का पार्ट बनूंगा। यानी अब क्या होगा स्टूडेंट, पहले जो प्रॉफिट 2 जनों में डिवाइड हो रहा था, अब वो 3 में डिवाइड होगा, ABC, ऐसे होगा ना डिवाइड। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, क्वेश्चन समझ आएगा आपको यहाँ से। इसका मतलब स्टूडेंट्स, यहाँ देखो, पहले ए के पास इतना शेयर था, यहाँ तक का था, अब इतना रह गया, यानी उसने ये पार्ट अपना सेक्रीफाइस कर दिया। ऐसे ही बी के पास भी कंप्लीट था, उसने भी सेक्रीफाइस कर दिया। तो जब पुराने पार्टनर्स कुछ सेक्रीफाइस करते हैं अपने शेयर को, तभी वो जो न्यू पार्टनर है वो उस शेयर को लेता है। इट मीन एडमिशन के टाइम पर कौन सी 2 रेशियोज आपको कैलकुलेट करनी होगी? एक तो ये वाला पार्ट, जितना सेक्रीफाइस किया। अब कई स्टूडेंट्स बाद में बोलते हैं मैम याद ही नहीं रह रहा, सेक्रीफाइस था, गेन था। तो मैं हमेशा कहती हूँ, रट्टाफिकेशन को मेरी क्लास में इसीलिए एंट्री नहीं होती ना, फाउंडेशन लेवल पे ना इंटरमीडिएट लेवल पर, कि आप समझो, कंसेप्ट समझो, ग्रामिंग नहीं, कि उन्होंने सेक्रीफाइस किया ना दोस्तों, तो वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। ठीक है, सेकेंड न्यू रेशियो, पहले इसके पास 1:1 था, बट अब हो सकता है इनके पास क्या हो गया, 1:1 हो गया, यानी पहले अगर 50% का प्रॉफिट था ए का, तो अब 1/3 हो गया। ठीक है ना, तो इसलिए हम निकालेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, सो ध्यान से, सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब बात आई, जब भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी होगी तो वो कैसे कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ऑलवेज 2 केसेस बनेंगे, इसके अलावा कोई तीसरा केस नहीं है। आई होप सब नोट्स साथ में बना रहे हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। आज दिसंबर एंड में फिर एग्जाम्स आ रहे हैं, तो हम अच्छे से जो है इसी तरीके से पूरे फाउंडेशन अकाउंट्स को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो, अब कौन से 2 केसेस हैं? केस नंबर 1 स्टूडेंट, जब कुछ नहीं बताया कि पुराने पार्टनर्स ने कितना सेक्रीफाइस किया, ऐसा भी होता है। when no information is provided about sacrifice, कि कितना सेक्रीफाइस उन्होंने किया है। ठीक है, सो इट्स अबाउट व्हेन नो इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड अबाउट द सेक्रीफाइस। सेकेंड केस आता है, केस नंबर 2, आप समझ गए होंगे अभी तक तो। सो केस नंबर 2 इज बेसिकली जहाँ पर वो कह रहा है कि भाई यहाँ इंफॉर्मेशन दे दी, व्हेन इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, कि कितना सेक्रीफाइस किया गया है। ठीक है, लिखिए, व्हेन इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड अबाउट द सेक्रीफाइस, सेकेंड केस आता है, केस नंबर 2, सो केस नंबर 2 इज बेसिकली जहाँ पर वो कह रहा है कि भाई यहाँ इंफॉर्मेशन दे दी, व्हेन इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, कि कितना सेक्रीफाइस किया गया है। ठीक है, लिखिए, व्हेन इंफॉर्मेशन
इज प्रोवाइडेड अबाउट द सेक्रीफाइस, कि भाई हम कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। When information is provided about the sacrifice, तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर ये केस आ रहा है कि जहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई क्वेश्चन में, तो आप किस तरीके से उसको सॉल्व करोगे। लिखो केस नंबर 1। अगर कोई क्लास 12 का स्टूडेंट भी इस क्लास को देख रहा है तो डेफिनेटली आप भी यहाँ से अपना 12th क्लास के लिए एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कंप्लीट कर सकते हो। आपको समझ आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। सो केस नंबर 1 इज बेसिकली अबाउट क्या है, व्हेन नो इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, नहीं बताया उन्होंने, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेकर करते हैं। देखो एग्जाम्पल इज, दो पार्टनर्स थे A:B, जो रेशियो डिवाइड कर रहे थे 1:1। उन्होंने एक नया पार्टनर एडमिट करा, न्यू पार्टनर आया, ठीक है, C एडमिट एज अ न्यू पार्टनर, एज अ न्यू पार्टनर। अब वो नहीं बता रहे कि A और B ने कितना कितना सेक्रीफाइस किया, ठीक है। हम यहाँ पर देख रहे हैं, चलो ठीक, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्यों चाहिए थी मैम, बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओके। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आ गया, उसने कहा कि देखो C एडमिट हुआ एज अ न्यू पार्टनर फॉर द 1/3 शेयर। ये नहीं बता रहा A और B ने कितना सेक्रीफाइस किया। ऐसे केसेस में आप कैसे न्यू रेशियो निकाल सकते हो, कैलकुलेट द न्यू रेशियो, कैलकुलेट द न्यू रेशियो। स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली कर लो, क्योंकि ऐसी ही बहुत सारी वीडियो से हम फाउंडेशन लेवल, इंटर लेवल, सबकी जो क्लासेस हैं उनको रिवाइज करने वाले हैं। कैलकुलेट न्यू रेशियो, ऐसा जब भी आएगा तो आप क्या करोगे, आप टोटल शेयर को 1 मान लो, क्योंकि हमें नहीं पता किसने कितना सेक्रीफाइस किया, तो हाउ वी आर एबल टू फाइंड आउट द न्यू रेशियो। हम A और B को नहीं बता सकते अब उनके पास कितना है, ठीक है। सो लेट अज्यूम टोटल शेयर इज इक्वल्स टू 1। मैं ये मान रही हूँ कि ये जो टोटल शेयर है ना, जो पार्टनरशिप फर्म का टोटल प्रॉफिट 1 है। अब जब टोटल शेयर 1 है, ठीक है, लाइक दिस, ये 1 है, तो अब हमें पता है कि इसका ये जो 1/3 पार्ट है, दिस 1, ये C के पास चला गया। यानी एक बात तो क्लियर हो गई कि ये जो बैलेंस है ना, ये वाला बैलेंस जो है वो A और B के लिए है, ठीक है। सो कैन आई से कि अगर 1 में से 1/3 जो है वो C का चला गया, सो 1 में से 1/3 माइनस कर दो, कितना बचा, आता है ना ऐसे डिनोमिनेटर कॉमन लेकर 3, देन 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2/3। ये तो सबको पता है, नहीं पता तो भी मैसेज करके जरूर बता देना। तो 2/3 यहाँ बचा हुआ है, ओके। यानी A और B के अब कितना शेयर अवेलेबल है, 2/3। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हम उनकी पुरानी रेशियो में इसको डिवाइड कर देंगे। 1:1 था ना, तो 2/3 का 1:1 यानी हाफ, वो हम देंगे A को, और बाकी हमारे पास 2/3 का जो हाफ है वो हम दे देंगे B को। यानी ये कितना आ गया स्टूडेंट्स, 1/3 एंड द 1/3। सो इट्स बेसिकली रेशियो आ गई A:B:C, 1:1:1। समझ आ गई, 1:1:1 कैसे है, क्योंकि C के P 1/3 की रेशियो दी। क्लियर है। अब केस नंबर 2 का मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ, ये वाला, कि जब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी कि देखो हम बताएंगे कितना कितना किसने सेक्रीफाइस किया, नहीं किया था तो उनकी हमने क्या किया, रेशियो में उसको डिवाइड कर दिया। अब जब वो बता रहे हैं, दैट इज केस नंबर 2, केस नंबर 2, ठीक है। सो देखते हैं अब केस नंबर 2 में क्या है। केस 2 में उसने कहा A:B, दो पार्टनर हैं, 1:1 की रेशियो में, C को एडमिट कर लिया उन्होंने सेम 1/3 शेयर के लिए, ठीक है। विच, अब ये जो शेयर है वो क्लियरली बता रहे हैं जी, हम बता रहे हैं ये उसने किससे कितना शेयर लिया है। चलो जी भाई आप बता दो, कोई बात नहीं है। तो कितना लिया स्टूडेंट, विच C एक्वायर्ड इक्वली, हाफ लिया, यानी 1/3 का हाफ ले लिया A से, 1/3 का हाफ ले लिया B से, ठीक है। विच C एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम A एंड B। क्लियर। तो आप देखते हैं ऐसे में जब वो बता रहा है आपको केस नंबर 2 है, तो फिर किस तरीके से रेशियोज निकलेंगी। अब A का शेयर कितना था, 1:1, यानी हाफ शेयर A का था, और B का शेयर है हाफ, ठीक है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, वो ये कह रहा है कि मैं हाफ शेयर जो है दोनों से लूंगा इक्वली। C का जो शेयर है दैट इज 1/3। अब वो ये कह रहा है, देखो 1/3 कैसे आया, ये लिखा क्वेश्चन में दिया हुआ है, C एडमिट 1/3। वो कह रहा है कि देखो मैं इस जो C है ना, वो कह रहा है मैं इसका इक्वल ले रहा हूँ। इक्वल मतलब वो कहता है कि मैं शेयर A से भी लूंगा और B से भी लूंगा। अब किस तरीके से लेगा वो देखते हैं। सो देखो स्टूडेंट, 1/3 का हाफ, 1/3 का हाफ कितना हो गया, 1/6। ये वो लेगा A से
और इक्वली 1/6 वो लेगा बी से, ठीक है। तो यानी अब हमें पता चल गया कि ए के पास से 1/6 चला गया और बी के पास से 1/6 जो है वो चला गया। अब जो है न्यू इसका रेशियो निकाल लेते हैं। ए के पास टोटल हाफ शेयर था, हाफ में से 1/2 में से 1/6 जो है स्टूडेंट्स वो उसने सी को दे दिया। तो माइनस कर दूँ, कितना आ गया ये जल्दी से बताओ, 6, देन 2 3 जा 6, 3 - 1 कितना आ गया 2/6। इसी तरीके के बी का हम निकाल लेते हैं। अब बी के पास भी हाफ शेयर था, हाफ में से 1/6 गया, दैट इज 2/6। सी का जो शेयर हमारे पास दिया हुआ है वो है 1/3। ऐसे क्वेश्चंस में या तो इनको एक लेवल पर लेकर आओ, 3 वाला डिनोमिनेटर लाओ, या फिर सी को जो है वो 6 वाला डिनोमिनेटर कर दो कि रेशियो बना सके। अब 1/3 को मुझे 6 बनाना है, तो क्या करूँ, दोनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ 2 से, दैट इज 2/6, ठीक है। तो रेशियो कितनी आ गई स्टूडेंट्स इस केस में हमारे पास, ए का 2/6, बी का 2/6 एंड सी का भी हमारे पास आ गया इधर 2/6, ठीक है। सो रेशियो आ गई, मैं यहाँ बॉक्स में लिख रही हूँ 2:2:2। कितनी आ गई, 2:2:2। और क्या लिख सकते हैं हम इसको, 1:1:1। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन में आपको कैसे जो है वो न्यू रेशियो फाइंड आउट करनी है। पक्का, चलो ग्रेट स्टूडेंट्स, ग्रेट। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक। यस, ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है कि किस तरीके से आपको करना है। आप अपनी बुक्स में से क्वेश्चन करके देखो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो के, कुछ ना समझ आए तो डेफिनेटली पूछ लेना, ठीक है। चलो, इसके बाद बात आती है न्यू टॉपिक, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का न्यू टॉपिक जो रहता है, गुडविल जो है उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। लिखो यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल स्टूडेंट्स, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे काफ़ी सारे सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। अब इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, जो भी आपको लगता है कि आप ज्वाइन करना चाहते हो, यू कैन ज्वाइन भी देयर, ओके। या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब स्टूडेंट, जब भी कोई नया पार्टनर आता है, लिखो whenever a new partner enters, he will bring, वो क्या क्या लेकर आएगा, he will bring the particular 2 things. First of all, it will be a capital part, अपना कैपिटल का शेयर लेकर आएगा, सेकंड शेयर ऑफ गुडविल। अब बात आती है इस गुडविल के शेयर की। गुडविल का शेयर स्टूडेंट्स क्वेश्चन में आपके पास 2 तरीके से आता है, या तो गिवन होगा या आपको फाइंड आउट करना होगा कि कितना लाया है, ठीक है। सो दोनों ही पॉइंट मैं आपको समझाने वाली हूँ कि क्या क्या करेंगे। एक होगा गिवन होगा, सेकंड में वी हैव टू फाइंड आउट कि भाई कितना गुडविल शेयर वो लेकर आया है। टोटल कैपिटल दे देंगे, उसमें से हमें पता करना होगा। अब स्टूडेंट्स, पहला तो देखो, अगर तो बात आती है ना कि भाई हमें उसने दिया ही नहीं, गिवन है तो भाई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हो जाएगा क्वेश्चन। अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, ऐसे केसेस में फर्म का गुडविल निकाल लो। मतलब अब देखो ना, हम देखो यहाँ कैसे करेंगे स्टूडेंट, लिख लो पहले एक बार, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखो, पहले तो फर्म का गुडविल निकाल लो। अभी क्वेश्चन करवाऊंगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी कैसे। फर्म का गुडविल निकाल लिया, अभी सिर्फ लिख लो, स्टेप्स लिख लो, फिर बता रही हूँ। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, देन पार्टनर का शेयर निकाल लो, ठीक है। देन पार्टनर का शेयर निकाल लो कि भाई अगर फर्म का गुडविल इतना है तो उस पर्टिकुलर पार्टनर का शेयर कितना बनेगा गुडविल में। जैसे कि स्टूडेंट्स देखिए, अच्छा मैम पार्टनर का शेयर कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पे। आप करके देखो, सपोज मान लो स्टूडेंट्स दिया हुआ है कि भाई फर्म का जो गुडविल है ना, फर्म का जो गुडविल है दैट इज इक्वल्स टू 2 लाख रुपीज़। उन्होंने कहा जी देखो हमारी फर्म का गुडविल 2 लाख रुपए है, और पार्टनर जो है हर चीज़ में उसका जो शेयर बन रहा है, न्यू पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 1/10। अब आप मुझे बताओ, फर्म की गुडविल 2 लाख रुपए है, पार्टनर का शेयर 1/10 है, तो उसका प्रीमियम फॉर गुडविल कितना बनेगा, टेल मी फटाफट से। यस, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/10, ठीक है। सो प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ आ जाएगा 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/10, दैट इज 20,000 रुपीज। क्लियर हो गया। चलो अब बात आती है ये 20,000 रुपये कैसे आ रहे हैं ना, ये तो पता चल गया। इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, वही तो मेन बात है सब में। यस, सो लेट्स फाइंड आउट इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। कि जब भी गुडविल का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है इन बोथ केसेस। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, एक तो देखो स्टूडेंट, वो ना बैंक से वो क्या कर रहा है, 10,000 रुपये हमें देगा, तो हमारी पार्टनरशिप फर्म के बैंक में आ रहा है,
आ रहा है ना? तो लिखो पहला तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं 2 एंट्रीज आपको करवाऊंगी, एक कैपिटल के लिए एक गुडविल के लिए, उसकी कंबाइंड एंट्री भी मैं आपको सिखा दूंगी, बट अभी जो है मैं आपको 2 एंट्री सिखा रही हूँ, ठीक है। पहली जब कैपिटल आएगी, अब बैंक अकाउंट डेबिट, पार्टनरशिप फर्म का बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, बढ़ गया ना, टू क्या और क्या बढ़ा, नए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ गया। सो 2 न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमें पता है ना कैपिटल हमेशा क्रेडिट साइड पे जाता है जब वो इंक्रीज होता है ना। 2 न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो अब क्या है, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कि भाई कैपिटल आई है, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत? क्लियर है सबको? बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड आता है अब गुडविल का पॉइंट। ये मान लो 10,000 रुपये थे तो बैंक में आ गए जी भाई 10,000। अब गुडविल के केसेस में कैसे कैसे आएगा गुडविल ना, वो 3 तरीके से लेकर आता है। 3 तरीके से हमने तो एक पढ़ा था, तभी तो क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हो। एक्चुअली में जो आप रेक्टिफिकेशन करते हो, क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा तो मैं ऐसे कर दूंगा, दैट इज नॉट द रियल थिंग। स्टूडेंट्स समझो कि आपको किस तरीके से करना है। इसके 3 पॉइंट्स बनते हैं, तो आप उन तीनों पॉइंट्स को समझ लो, एक ना एक में से ही आपको आने वाला है ना। तो देखो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट बेसिकली है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली। प्राइवेटली का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, की पार्टनर्स को जो है ना अलग से, उसने ये बोला कि ए और बी सुनो, सी बोल रहा है ए और बी सुनो, मैं पैसा लेकर आ रहा हूँ गुडविल के लिए, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं पार्टनरशिप फर्म को पैसा नहीं दूंगा, मैं आपको पर्सनली आपके अकाउंट में पैसा डाल दूंगा। तो क्यों इतनी एंट्रीज दिखानी बुक्स में, मैं डाल रहा हूँ ना पर्सनली पैसा, आना तो आप ही के पास है, ठीक है। सो द केस नंबर 1 इज व्हेन न्यू पार्टनर brings his share of goodwill, जब वो अपनी गुडविल का शेयर brings his share of goodwill प्राइवेटली मतलब, हाँ प्राइवेटली का क्या मतलब हुआ, प्राइवेटली का मतलब हुआ कि वो ये कह रहा है कि मैं पैसा डायरेक्टली आपके पर्सनल अकाउंट में डाल रहा हूँ। brings his share of goodwill प्राइवेटली। अब जब वो प्राइवेटली पैसा डाल रहा है तो एक बात बताओ, यानी डायरेक्ट पर्सनल अकाउंट में पैसा दे दिया, लिख भी लो चाहे तो, डायरेक्ट पर्सनल अकाउंट में पैसा दे दिया, तो यानी पार्टनरशिप फर्म की बुक्स में नो एंट्री। पार्टनरशिप फर्म को तो पता ही नहीं चला ना, ये तो आपस में पार्टनर्स की बात हो गई। सो नो एंट्री विल बी देयर। ध्यान रखना, ऐसा हुआ तो लिख देना प्राइवेटली डाला है तो नो एंट्री। सेकेंड केस आता है स्टूडेंट जब वो इन कैश लेकर आ रहा है, गुडविल लेकर आ रहा है और कैश में लेकर आ रहा है। अब ऐसे केसेस में जब वो कैश में लेकर आएगा, अब देखो आप फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को आपको सबको पता है, कैश लिख रहे हो बैंक लिख रहे हैं, एक बात हो गई। कैसे एक बात हो गई कि भाई ठीक है हम एंट्रीज में ऐसा लिख रहे हैं, कैश लिख रहे हैं हम कैश अकाउंट लिख देंगे। नॉर्मली क्या होता है, पैसा बैंक में आता है तो हम बैंक अकाउंट लिख देंगे, ठीक है, सारी ट्रांजेक्शन ऑनलाइन करनी है। तो पहली एंट्री क्या होगी स्टूडेंट्स उसमें, जब भी कैश में पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किस लिए पैसा आया, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब जिन स्टूडेंट्स को लग रहा है मैम ऐसा तो नहीं था, मैं बताऊंगी कंबाइंड एंट्री भी कैसे, लेकिन एक बार ये लिख लो, मैं अलग अलग भी बता रही हूँ। टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कि भाई बैंक में पैसा आया है किस वजह से, टू प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए आया है। सो बी कैश इंट्रोड्यूस फॉर द गुडविल पार्ट, ठीक है, नरेशन तो लिख लोगे ना, हाँ जी। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल, जो ये वाला पार्ट है ना, दैट इज अ प्रीमियम फॉर गुडविल, ये पार्ट, ये क्या करेंगे, अरे भाई इसको तो ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर दो। ओल्ड पार्टनर्स की कौन सी रेशियो में डिवाइड होता है मैम, ये जो है ना ओल्ड पार्टनर्स की सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड हो रहा है, क्योंकि भाई जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया उतनी उनको गुडविल दो ना। यस, तो यहाँ नेक्स्ट एंट्री हमारे पास होती है दोस्तों, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। इस अकाउंट से पैसा निकाला और पार्टनर्स को दे दिया। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, किसको दे रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि 3 पार्टनर्स थे, 4th पार्टनर की एंट्री हो रही है, एक पार्टनर ने कुछ सेक्रीफाइस नहीं करा, वो कह रहा है मैं नहीं दूंगा, ठीक है मैं एग्री करता हूँ, आप लोग बुला लो उसको, लेकिन मैं नहीं दूंगा, तो उसको नहीं देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर जो एग्जैक्ट वर्ड लिख लो कि टिपिकल क्वेश्चन भी आ जाए तो भी हम कर लेंगे क्या, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू सेक्रीफाइसिंग, अब जो हमारे लिए सेक्रीफाइस कर रहा है उसी को तो गुडविल का शेयर देंगे, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कौन सी रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, लिख लेना
सेक्रीफाइसिंग रेशियो में सिर्फ उस पार्टनर को दिया है जिसने सेक्रीफाइस किया है। अब हमें ना मॉड्यूल में या काफ़ी सारी बुक्स में एंट्री ऐसे मिल जाती है, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो वो भी सही है। अब वो कैसे सही है वो देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये कंबाइंड एंट्री है बेसिकली। प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट हो रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हो रहा है, तो उसको कट करके एक कंबाइंड एंट्री बना देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो दैट इज टोटली बेस्ड अपॉन यू कि आप लोग उसको किस तरीके से लिखना चाहते हो। दोनों ही तरीके की एंट्री 100% करेक्ट है। ठीक है, अब पढ़ते हैं केस नंबर 3। ठीक है, मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं केस 3 को नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ। ओके, कि वो और किस तरीके से जो है भाई अपना गुडविल का पैसा लेकर आएगा। अब उसने ये बोला कि देखिए मैं अभी नहीं ला पा रहा, फिर प्राइवेटली दोगे, मेरे पास पैसे ही नहीं है। फिर आप एक काम करना, जैसे जैसे मैं बिजनेस से प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ ना, आप एडजस्ट कर लेना, मुझे उतना प्रॉफिट देना मत, आप उसमें से ही एडजस्टमेंट्स करते ही रहना। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ क्या होगा। तो थर्ड पॉइंट में स्टूडेंट्स, व्हेन न्यू पार्टनर इज नॉट एबल, वो नहीं ला पा रहा, not able to bring his share of goodwill, कैपिटल तो लेकर ही आएगा ना, ऐसे कैसे पार्टनर बन जाएगा, हम गुडविल की बात कर रहे हैं। टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, वो लाया ही नहीं। अब ऐसे केसेस में स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, तो हम क्या करते हैं, हम भाई ये कहेंगे उसको कि चलो ठीक है, फिर जैसे जैसे होगा हम आपके प्रॉफिट में से उसको एडजस्ट करते रहेंगे। अब बात आई मैम, जब प्रॉफिट मिलेगा तो एडजस्ट करेंगे, तो आज के एंट्री करें, नो एंट्री नहीं। हम ऐसे भी कैपिटल अकाउंट नहीं छेड़ते, उसका हम एक नया अकाउंट, करंट अकाउंट जो फ्लक्चुएट पे रहेगा, करंट अकाउंट बनाते हैं कि ठीक है भाई, हम नॉट इवन द फ्लक्चुएटिंग पार्ट, हम बेसिकली उसके लिए करंट अकाउंट ओपन करके उसमें से एंट्रीज पास आउट कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे केसेस में स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, यू हैव टू पास आउट दिस एंट्री। ध्यान से लिख लो, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया है टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो गुडविल नहीं लाया, हमने कहा हम आपकी करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट दिखा देते हैं, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, अदरवाइज यहाँ बैंक का आना था ना, तो बैंक की जगह हमने इसके करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया क्योंकि आज वो कुछ नहीं ला रहा, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही आप उसको जो है क्रेडिट करोगे। क्लियर? चलो अब यहाँ पर बात आई, मैम अब बात आ गई पार्टनर्स की, गुडविल तो वो ले आया, नया पार्टनर का काम हो गया। फिर बात आती है, ये जो पुराने पार्टनर्स थे ये कहते हैं आपने हमारे कैपिटल अकाउंट में पैसा डाला है, ठीक किया, लेकिन हमें ये पैसा हाथ में चाहिए, बैंक से हम पैसा निकालना चाह रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, अभी तक कैपिटल अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर दिया था, फर्म के पास पैसा आया, उसने अपने बैंक से पैसा निकाला, कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। अब वो कह रहे हैं पार्टनर हमें कैपिटल अकाउंट में भी नहीं चाहिए, हमें हमारे बैंक अकाउंट में चाहिए। ठीक है, तो इन दैट केस इफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय पार्टनर्स, विड्रॉ कर लिया, निकाल लिया पैसा, विड्रॉन बाय पार्टनर्स, तो क्या होगा, विड्रॉन बाय पार्टनर्स। सो इन दैट केस स्टूडेंट्स एक तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लग रही है लाइक ज़रूर कर लेना, क्योंकि मुझे इससे पता चल पाएगा कि हाँ आपको कितने अच्छे से समझ आ रहा है। ठीक है, और मुझे बताना कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करना है, पार्टनरशिप के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो मेरी साइड से रहेगा आपके लिए दैट विल बी द रिटायरमेंट। ठीक है, रिटायरमेंट वाला केस करेंगे। चलो यहाँ आता है स्टूडेंट्स पार्टनर्स, अब उसके कैपिटल अकाउंट में पैसा डाला था वहाँ से निकाल दो, और यहाँ से क्या करेंगे, बैंक से भी पैसा जाएगा ना, सो टू बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था डेबिट करो, उसको पैसा निकाल दो, मान लो अब उसकी इतनी कैपिटल नहीं है कम करो, और जो बैंक में पैसा रखा था ना उसको भी निकालो क्योंकि उसी से तो पे आउट करेंगे। तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमने बात की हुई है वो है रिजर्व्स की। अब हुआ क्या, एक ये पार्टनरशिप फर्म है, इसके पास ना 1 लाख रुपए के रिजर्व पड़े थे, बड़े ध्यान से सुनना। उन्होंने सोचा अरे यार पड़े रहने दो रिजर्व, कोई बात नहीं। आफ्टर 3 years ये ABC पार्टनरशिप फर्म वाइंड अप हो रही है। ठीक है,
वैसे 1 लाख के रिजर्व जिस दिन थे तो पार्टनर सिर्फ ए और बी थे। अब वाइंडिंग अप के टाइम पे एबीसी थे, उन्होंने रिजर्व्स की कोई ट्रीटमेंट बीच में करी नहीं, तो तीनों पार्टनर्स में ये रिजर्व जो है वो डिवाइड हो गया। ए और बी ने कहा ये तो बड़ी गलत बात है, रिजर्व तो हमने बनाया था। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ एनी पार्टनर जितने भी रिजर्व्स होते हैं हम उनको वहाँ पे खत्म करते हैं, जितना भी है दे के जो भी है काम वहाँ पे खत्म करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, समझ आया क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। अब मान लो इन केस ऑफ एडमिशन क्या हो रहा है, पहले क्या था, A:B 2 पार्टनर्स हैं, 1:1 में वो डिवाइड करते हैं, उनके पास एक रिजर्व है 50,000 रुपये का। न्यू पार्टनर एडमिट किया उन्होंने, ठीक है, न्यू पार्टनर एडमिटेड, न्यू पार्टनर एडमिटेड किस लिए आया, C आया, जिसके आने से रेशियो बन गई A:B:C के बीच में 2:2:1, ठीक है। उन्होंने सिर्फ इतना दिया। देखो पहले तो स्टूडेंट अगर अब वो ये सोच ले कि नए पार्टनर के टाइम पे भी हम जो है भाई नहीं करते, कुछ नहीं करते, कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, जो होगा ऐसे में होगा क्या, जब 3 साल बाद पार्टनरशिप फर्म ABC फर्म बंद हो रही है तो ये 3 पार्टनर्स यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है ना, दे आर स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट ऑफ द फर्म, A, B एंड C, होगा क्या, ये जो A भी अब उदास हो गया कि भाई मेरा 50,000 का रिजर्व है, वो तो C को भी मिल रहा है बिना मतलब, B भी उदास हो गया, उदास क्या हो गया, दे स्टार्टेड क्राइम, A भी रो रहा है, B भी स्टार्टेड क्राइम, और C जो है वो खुश हो गया कि अरे भाई यहाँ तो मेरा कुछ काम ही नहीं था, 50,000 का रिजर्व इन्होंने बनाया था, मुझे भी मिल रहा है। सो टू अवॉइड दिस सिचुएशन व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए कि जब भी हम कोई नया पार्टनर एडमिट कर रहे हैं उससे पहले पुराने पार्टनर्स को उनकी पुरानी रेशियो, अब बच्चे कहेंगे मैम सेक्रीफाइस नहीं ना, उन्होंने सेक्रीफाइस क्या किया है, सेक्रीफाइस गुडविल बना के ले रहा, यहाँ क्या हो रहा है, तो उनका अपना रिजर्व है उन्होंने बनाया, तो ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ कोई सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो का काम नहीं है। बिफोर एडमिशन, उसको एडमिट करने से पहले नए पार्टनर को जितना भी ऑलवेज व्हाट यू शुड डू, ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट, ऑलवेज हमेशा करोगे आप, ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व्स अमंग ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स का काम नहीं है, यहाँ ओल्ड पार्टनर क्योंकि उनके बनाए हुए रिजर्व्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करोगे, ओके। नॉट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, आई टोल्ड यू द रीजन, क्योंकि उन्होंने अभी एडमिशन हुआ नहीं है, पहले ही इसको बांट रहे हैं, सो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, क्लियर। अब बात आई मैम रिजर्व तो ठीक है, अगर कोई लॉसेस पड़े होंगे, अब वो थोड़ी ना नया पार्टनर कहेगा चलो बांट लेंगे आपस में, नहीं ना। तो पहला आ गया हमारे पास, पहले जर्नल एंट्री लिख लो रिजर्व्स के केसेस में, जर्नल लिखवा रही हूँ, ठीक है। जर्नल एंट्री क्या होगी रिजर्व के केसेस में, मान लो स्टूडेंट कोई जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कि भाई पहले क्रेडिट था ना, रिजर्व क्रेडिट होते हैं, अब खत्म करना है तो डेबिट कर दो। अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, अब ध्यान रखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के 2 तरीके के बैलेंसेस होते हैं, मेरे को देखो यहाँ, एक होता है क्रेडिट बैलेंस, एक डेबिट। अगर तो P&L अकाउंट क्रेडिट हो रहा है यानी प्रॉफिट है, P&L अकाउंट डेबिट हो रहा है तो यानी लॉस है। नॉमिनल अकाउंट रूल याद है ना, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, डेबिट ऑल द लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम। तो अगर P&L अकाउंट क्रेडिट हो गया, अगर इसका क्रेडिट बैलेंस था तो यानी प्रॉफिट था, तो इसको भी डिवाइड कर दो, यानी अब इसको डेबिट कर दो, ठीक है। या कोई और किसी तरीके का रिजर्व है, एनी अदर रिजर्व, जनरल रिजर्व तो है या कोई और रिजर्व है, तो उसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दो, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड इन विच रेशियो, ओल्ड रेशियो, ठीक है। अब मान लो अगर P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस हुआ या और किसी तरीके का कोई लॉस हुआ, तो क्या करेंगे, अरे तो पार्टनर से मंगवा लो ना कि अब आपके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं क्योंकि ये लॉस है, नया पार्टनर आएगा उसको कोई लफड़ा नहीं चाहिए, ठीक है। सो इफ देयर आर सम लॉसेस, नेक्स्ट पॉइंट, इफ देयर आर सम लॉसेस, अगर लॉसेस हैं तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि अब उनकी उतनी कैपिटल कम हो रही है, सो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब किस किस तरीके के लॉसेस हो सकते हैं वो लिख लो, ये कुछ पॉसिबल लॉसेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल
P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो वो लॉस होता है, मैंने भी समझाया, डेबिट बैलेंस है यानी लॉस है। या स्टूडेंट जो हमारे पास एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस दिया होता है, ठीक है, वो एक लॉस का पार्ट यहाँ हो सकता है एक्सपेंडिचर का। फिर या फिर कोई और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, उन्होंने कहा था भाई इस रेवेन्यू एक्सपेंस को डेफर्ड आगे आगे 5 सालों में हम उसको जो है एडजस्ट करेंगे, तो भाई नया पार्टनर क्यों करेगा एडजस्ट, आप इसको एडजस्ट करो टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, ठीक है। किस रेशियो में बटेगा ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, ओल्ड रेशियो, याद रखना, ये रिजर्व हो गया, ये सब पार्ट्स हो गए ओल्ड रेशियो, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट स्पेशल रिजर्व। अगर स्पेशल रिजर्व हुआ, मैम स्पेशल रिजर्व कौन सा होता है, अरे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जिसमें कुछ क्लेम होता है, लिखो उसके बारे में, स्पेशल रिजर्व्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द स्पेशल रिजर्व, जिनमें क्लेम होता है, जिनमें क्लेम होता है। अब कौन से जो होते हैं जिनमें क्लेम होता है, ऐसे कौन से आते हैं हमारे सिलेबस में, 2 टाइप के रिजर्व्स आते हैं। एक होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन को कंपनसेशन देने के लिए बनाया हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सेकेंड होता है जो इन्वेस्टमेंट्स फ्लक्चुएट करती हैं उसके लिए, दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो जिस तरीके से हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा है वैसे ही ये भी हो जाएगा, क्लियर, दैट इज ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ओके। चलो फिर बात आती है नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास बनता है, दैट इज अ रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। इसके साथ साथ में मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी कर लो, कहीं कोई डाउट आएगा नहीं, स्टिल आया सो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी गाइस, ठीक है। हाँ मैं भी आपको आगे 1-2 क्वेश्चंस भी जरूर करवाऊंगी इसके, चलो वो मैं आपको लॉन्ग वाले करवा दूंगी ना, लॉन्ग फॉर्म, जिससे आपको समझ आ जाएगा सारा पार्ट। अब आता है अगर टॉपिक दिया हुआ है रिगार्डिंग द रीवैल्यूएशन, कि भाई कोई असेट्स या लायबिलिटीज हैं और वो जो है वो रीवैल्यू हो रही है, ऐसा तो दिया ही होगा, हाँ क्यों, क्योंकि उनको लगता है पार्टनर आज एडमिट हो रहा है तो उसको रीवैल्यूड वैल्यूज दीजिए, ठीक है। तो इन दैट केस सबसे पहले हम बना लेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बना लेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये बन गया फॉर्मेट रीवैल्यूएशन अकाउंट का, ठीक है, लिख लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, आगे लिख लेना अमाउंट में रुपीज, या फिर जो भी अगर रुपीज इन लैक्स हो रहा है तो जिस भी तरीके से। अगर असेट कम हो रही है, असेट की वैल्यू कम हो रही है, तो एक बात बताओ नुकसान है फायदा, मैम नुकसान है। अगर नुकसान है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमेशा नॉमिनल अकाउंट होता है, यानी रीवैल्यूएशन अकाउंट शेल बी डेबिट, और वैसे भी असेट की वैल्यू डेबिट होती है, कम होगी तो क्रेडिट होगी, यानी एंट्री पास होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। ये कब होगा, जब असेट की वैल्यू कम होगी, असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो असेट डेबिट होगी, रीवैल्यूएशन को प्रॉफिट हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा। तो अगर बढ़ेगी तो दिस साइड, दैट इज असेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, मैं दोनों तरीके से उतारी हूँ, जर्नल भी लेजर भी। अगर लाइबिलिटी बढ़ रही है तो नुकसान होगा ना, तो क्रेडिट हो गई, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। अगर लाइबिलिटी कम हो रही है तो प्रॉफिट हो रहा है, सो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी, पहले नहीं पता था, अब पता चल रहा है, नुकसान हुआ, हाँ तो लिखो यहाँ टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अकाउंट, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अच्छा पहले कोई असेट पता नहीं थी, एकदम से पता चली जी, वो भी रखी, सो फायदा बाय अनरिकॉर्डेड असेट अकाउंट, बाय अनरिकॉर्डेड असेट अकाउंट। हमेशा ध्यान रखना, अगर कहीं पे भूल जाओ, रीवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, प्रॉफिट होगा सो रीवैल्यूएशन डेबिट होगा, लॉस सॉरी रीवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है तो प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, लॉस होगा तो डेबिट होगा, ठीक है, वही नॉमिनल अकाउंट का रूल। अब इसको बैलेंस करके देख लेंगे, प्रॉफिट आ रहा होगा सो टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, और अगर लॉस आ रहा होगा सो बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। अच्छा मैम ये जो प्रॉफिट या लॉस आया किसको देंगे, नया पार्टनर क्यों लेगा, नहीं, सेक्रीफाइसिंग वाले क्यों लेंगे, नहीं ना, तो भाई ये तो जो भी ओल्ड पार्टनर है उनको ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दो, जो भी आ रहा है, ठीक है ना। सो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में ये प्रॉफिट या लॉस डिवाइड कर देंगे। समझ आ गया दोस्तों, कहीं कोई डाउट, ओके। अब स्टूडेंट्स आपको मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करवाने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताना चाहती हूँ, दैट इज अ मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। कुछ आया ध्यान में, जल्दी से बताओ, कुछ आया दिमाग में, क्लास में किया हुआ है मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है ये। देखो
सो मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, आई होप अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम भी क्लास कर रहा है तो उसको भी अच्छे से टॉपिक समझ आ रहे हो, ठीक है। मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, जब भी हम वैल्यू को रीवैल्यू करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कह दिया भैया बिल्डिंग की वैल्यू जो है पहले 45,000 थी ओल्ड वैल्यू, रीवैल्यू जो है आप 50,000 कर दो, यानी 5,000 रुपये से बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई। अब जब एंट्री पास होगी इसके केस में बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी ना, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 5,000। इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली अब बैलेंस शीट में 45,000 की जगह 50,000 शो होगा। एम आई राइट? कमेंट करते रहो ना फटाफट से, एम आई राइट? ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि देखो पार्टनर्स कहने लगे हमें रीवैल्यू तो करना है क्योंकि हमारा नया पार्टनर आ रहा है तो उसी के बेसिस पर आएगा, बट वी डोंट वांट टू शो दिस रीवैल्यूएशन इन आर बैलेंस शीट, हमें बैलेंस शीट में नहीं दिखाना। अब ऐसे कैसे हो सकता है? तो इसका सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं, वो है मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, अब मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता है ध्यान से सुनो। पहले तो स्टूडेंट सेम तरीके से ना जैसे हम रीवैल्यू करते हैं वो कर लेंगे। देखो यहाँ पे सपोज इन दिस केस हमने बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ाई, ठीक है, यहाँ लिखेंगे क्या हम, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, तो सेम तरीके से चलेगा, कुछ अलग नहीं होगा। मान लो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी थी तो यहाँ आ गया बाय बिल्डिंग, कितने से बढ़ी है 5,000 से। अब सब कुछ करके प्रॉफिट आ रहा था, ठीक है, सो प्रॉफिट को सेम लेकर जाओ टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। हम क्या करते थे स्टूडेंट्स, इस प्रॉफिट का मैम पार्टनर्स को डिवाइड कर देते थे, करते थे ना, ये उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स को ये डिवाइड कर देंगे, किस में, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। ये तो था कुछ नहीं, फर्स्ट पार्ट सेम, इसमें 2 पार्ट्स बनते हैं मेमोरेंडम में, लेकिन क्योंकि बैलेंस शीट में शो नहीं करना, यहाँ तक का अगर मैं देखूँ ना टिल दिस पॉइंट, सो यहाँ तो भी बैलेंस शीट में शो हो गया ये, है ना, हमें नहीं शो करना। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इसकी रिवर्सल एंट्री पास कर देंगे, दैट्स व्हाई इट इज़ नॉन एज अ मेमोरेंडम। मतलब जैसे यहाँ पे बिल्डिंग जो है हमारे पास इस साइड पर आई, क्रेडिट साइड पे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, हम इसको इस साइड कर देंगे, जिससे एक तरीके से एक बार बढ़ी फिर कम करके उसका इफेक्ट खत्म कर रहे हैं, ठीक है। अभी कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, सब बात करेंगे, पहले समझो। तो यहाँ पे डाल दिया टू बिल्डिंग 5,000। इसी तरीके से मान लो यहाँ पे कोई और एंट्री थी 7,000 रुपये की डेटर्स की, तो यहाँ आ गई। मान लो हमारे पास इस साइड पे डेट इज ऑन द डेबिट साइड कोई एंट्री आई हुई थी 10,000 की, कि फर्नीचर की वैल्यू 10,000 से कम हुई, तो ये इस साइड थी ना डेबिट, इसको इधर ले जाओ 10,000, मतलब सेम अमाउंट रहेगा, इधर का इधर, इधर का इधर, बस इतना करना है इसमें हमने। अब देखो जब हम ऐसा करेंगे सारी फिगर्स सेम है, तो ये जो प्रॉफिट है ना ये इस साइड आके लॉस बन जाएगा, बनेगा या नहीं, ये तो यहाँ आ जाएगा, जितना अमाउंट होगा सेम दैट इज बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। मैं अभी इसका क्वेश्चन करवा रही हूँ, तो जिसको डाउट हो जस्ट वेट एंड वॉच, क्वेश्चन से और अच्छा समझ आएगा। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। अब यहाँ क्या ट्रिक आएगी, तो मैम इससे ना ये करा क्या है, ये क्या फालतूगिरी कर रहे हैं, फालतूगिरी नहीं कर रहे। उन्होंने कहा देखो हमारा जो भी प्रॉफिट लॉस आया था हमने आपस में बांट लिया, ओल्ड पार्टनर्स ने ओल्ड रेशियो में बांट लिया, न्यू पार्टनर। अब तुम सुनो, अब जो प्रॉफिट लॉस आ रहा है यहाँ पे, पहले प्रॉफिट था तो वो लॉस हो गया, लॉस था तो प्रॉफिट हो गया। अब ये जो आ रहा है 10,000, इसको हम क्या करेंगे, न्यू पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांटेंगे, उनकी न्यू रेशियो में। इससे क्या हुआ, इफेक्ट भी आ गया, न्यू पार्टनर का जो भी प्रॉफिट लॉस का इफेक्ट भी आ गया, और साथ के साथ जो उनकी बैलेंस शीट की वैल्यू थी वो अल्टर नहीं हुई। तो व्हेनेवर इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन कि हमें बैलेंस शीट की वैल्यूज को रिवाइज नहीं करना, सो वी विल प्रिपेयर अ मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट इंस्टेड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। समझ आया? डाउट्स हैं? आओ फिर क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 2 पर आ जाओ स्टूडेंट्स। मैम कहाँ से करवा रहे हो? तो मैंने लिया है सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स की बुक, दैट इज स्टडी मटेरियल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। आप सीए की तैयारी कर रहे हो, सीएस की या सीएमए की, आप इस क्वेश्चन को करो। सब क्वेश्चंस क्या हैं, फिगर्स ही थोड़ी अल्टा पलटी है, आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, फिर अपने मॉड्यूल से करके देख लेना। इलस्ट्रेशन नंबर 2, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। उनकी बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2020 की। दे सेड कि वहाँ पर एक नया पार्टनर आया, दे एडमिट सी, पहली बात तो whenever they are going to say you that they admit सी
तो हमें पता है हमें कितनी रेशियोज चाहिए। जब भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ रहा है, वी हैव टू फाइंड द ओल्ड रेशियो, देन न्यू रेशियो एंड देन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्योंकि कुछ ना कुछ ओल्ड पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया होगा, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्लियर, समझ आया यहाँ तक? अब यहाँ पर देखते हैं कि क्वेश्चन में कौन कौन सी रेशियो जैसे जैसे गिवन आएगी हम उसको लिखते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर है स्टूडेंट्स, चलो उसके बाद सी जो है वो 50,000 की कैपिटल लाया और 10,000 गुडविल के लिए लाया फॉर 1/5 शेयर, यानी उसका न्यू शेयर सी का कितना है 1/5 है, वो इस 1/5 के लिए 10,000 की गुडविल लेकर आया है। देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड ऑन ट्रेड रिसीवेबल्स। दे सेड भाई पहले ट्रेड रिसीवेबल्स जितने भी थे 25,000 के थे, इस पर प्रोविजन बना दो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मतलब उतने से डेटर कम हो रहे हैं, तो 2% का प्रोविजन बनेगा। 25,000 मल्टीप्लाई बाय 2%, ब्रिंग आउट योर कैलकुलेटर प्लीज। 25,000 मल्टीप्लाई बाय 2% दैट इज 500 से वैल्यू जो है इसकी डाउन आएगी। इन्वेंट्री टू बी रिटन डाउन बाय 10%, इन्वेंट्री को भी 10% से कम कर दो। अब बात समझना, अगर यहाँ लिखा होता इंस्टेड ऑफ रिटर्न बाय रिटर्न टू 10%, अगर 2 लिखा होता ना दोस्तों यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू सीधा 10% आ जाती। इन रिटर्न डाउन वैल्यू बाय 10% मतलब 10% से कम करो, रिटर्न डाउन वैल्यू टू 10% मतलब बस जी अब उसकी वैल्यू 10% की रह गई। इन बातों को समझ के चलना। फ्री होल्ड प्रीमाइजेस जो है उसको रीवैल्यू कर दिया 2,40,000 पे, प्लांट 35,000, फर्नीचर 25 एंड ऑफिस इक्विपमेंट 27,500। ठीक है, मतलब रीवैल्यूएशन हुआ है। Partners agreed that the value of the assets and liabilities remain the same. Remain the same मतलब बैलेंस शीट में इफेक्ट नहीं शो करना, तो we will prepare a memorandum revaluation account. ठीक है, चलो, you are required to make necessary adjustments in the capital accounts of the partner and show the balance sheet. अब सबसे पहले तो बना लेते हैं हम हमारा memorandum revaluation account। ठीक है, तो एक बार ओल्ड रेशियो देख लें क्या मैम? ओल्ड रेशियो है 3:2, वो भी लिख लेते हैं। ओल्ड रेशियो है 3:2। ठीक है, न्यू रेशियो हमारे पास सी की गिवन है, बाकी सबकी अभी हम फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, लेट्स डू इट। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, अच्छा एक बार आ जाओ इस पर, देखो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने से पहले बात आ गई हमारी, वो रेशियोज की बात तो रह गई, दैट इज न्यू रेशियो कितनी है। अब देखो स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बताया था, जब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ कि कितना सेक्रीफाइस किया है, तो क्या करेंगे हम उस केस में, हम let assume total share is equals to 1। स्टडी मटेरियल में ये सॉल्यूशन जो है, मतलब आपको ये पॉइंट नहीं दिया कि किस तरीके से आया है, तो इसको नोट डाउन कर लो। let assume total share is equals to 1। मैंने बोला था when no information is given about the sacrificing ratio so consider this। अब उन्होंने कहा कि C का शेयर है 1/5, यानी A एंड B के लिए कितना बच गया, 1 में से 1/5 गया, दैट इज 4/5। अब A और B क्या लेंगे, अपनी उसी 3:2 की रेशियो में 4/5 को डिवाइड कर लेंगे, यानी A के पास आया 4/5 का 3:2 दैट इज 3/5, और B के पास आया 4/5 का 2/5 पार्ट। ठीक है ना, अब यहाँ आ गया 12/25, 8/25। C का शेयर गिवन है 1/5, उसको 25 की टर्म्स में लेकर आओ, तो दैट विल बी 5/25, दैट इज the new ratio shall be 12:8:5। ठीक है, न्यू रेशियो आ गई 12:8:5। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, नोट डाउन कर लिया। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, सबसे पहले दे सेड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड ऑन ट्रेड रिसीवेबल्स एज 2%। कितना ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन है, दैट इज गिवन 25,000। 25,000 का 2% 500 रुपीज, क्या होगा, कम हुआ है, यानी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल्स 500। देखो, या फिर लिख दो टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, एक ही बात है कि भाई प्रोविजन बना दिया इतने से, सो टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 500 रुपये। उसके बाद क्या दिया है, ये हो गया हमारा। इन्वेंट्री टू बी रिटन डाउन बाय 10%, इन्वेंट्री को कम किया है, कितनी है 30,000 बाय 10%, यानी 3,000 से कम लाए, तो देखो टू इन्वेंट्री अकाउंट 3,000, 30,000 का 10% कम कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है फ्री होल्ड प्रीमाइसेस इज टू बी रीवैल्यूड एट 2,40,000। लेट्स चेक इट आउट, अभी कितना है 2 लाख, यानी अब आ गया वैल्यू 2,40,000, पहले 2 लाख थी, यानी 40,000 से बढ़ाओ,
बाय फ्री होल्ड प्रीमाइसेस अकाउंट 40,000 रुपये, ठीक है, कितनी सी वैल्यू जो है बढ़ गई है। चलो उसके बाद बात आती है यहाँ पर हमारे पास, लुक एट दिस, प्लांट की वैल्यू 35,000, चेक, पहले कितनी थी 40,000, यानी अब 35,000 पे लेना है तो 5,000 की वैल्यू कम आएगी, तो किस साइड आ जाएगा, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। क्लियर है, लिखो स्टूडेंट्स, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, देखो यहाँ पर टू प्लांट अकाउंट 5,000 से आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है कि भाई देखिए वो कह रहे हैं फर्नीचर की वैल्यू 25,000 होगी अब, जबकि पहले फर्नीचर की वैल्यू 20,000 थी, यानी 5,000 रुपये से बढ़ा दो, क्रेडिट साइड देखो ये बढ़ गया। ऑफिस इक्विपमेंट देखते हैं अब, ऑफिस इक्विपमेंट 27,500, पहले था 25,000, यानी 2,500 से बढ़ा दो, बढ़ गया। अब ये सब करने पे डेबिट क्रेडिट मिलाया तो उसके पास आ रहा है प्रॉफिट, कितना था स्टूडेंट्स प्रॉफिट, आइए देखते हैं। देखो ये टोटल आ रहा है 47,500 माइनस 500 रुपीज़ माइनस 3,000 माइनस 5,000, उसके पास आया 39,000, यहाँ तक आ गया 39,000। इस 39,000 को ओल्ड पार्टनर्स यानी ए और बी की ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दो, यानी कि 3:2। सो दिस विल बिकम इंटू 3/5, दैट इज 23,400 एंड 15,600। ये था इसका पार्ट नंबर 1, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का पार्ट 1। अब इसी को क्या करना है, रिवर्सल एंट्रीज, ध्यान से देखना, मैं ब्लैक मार्कर से काम करती हूँ, ब्लू से इसको मार्क करती हूँ। जैसे यहाँ वाला है 500, 3,000, 5,000, इसको क्रेडिट साइड ले और कुछ नहीं करना। तो बाय प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 500 रुपये, इफेक्ट खत्म करना है, ये जो है बैलेंस शीट में कम हुई थी ना वैल्यू, इसको फिर बढ़ा दी कि प्लस माइनस खत्म हो गया। इन्वेंट्री 3,000 की इस साइड ले आओ, प्लान 5,000। सिमिलरली दिस क्रेडिट साइड दैट इज फ्री होल्ड प्रीमाइसेस फर्नीचर ऑफिस इक्विपमेंट होगा क्या, क्योंकि वैल्यू सेम है, तो जो पहले जितने अमाउंट का प्रॉफिट आ रहा था दैट इज 39,000 का, उतना ही अब लॉस आ जाएगा। लेकिन अंतर क्या होगा, अब ये जो 39,000 यहाँ पर आया है, ये 39,000 डिवाइड होगा न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो, मैंने क्या बोला, न्यू रेशियो यानी 12:8:5, जो भी आपको निकलवाई थी, ठीक है। तो यहाँ आ गया 12/25, दैट इज 18,720, 12,480 एंड 7,800। ओके, आई होप सबको ये समझ आया अच्छे से। फिर बात आती है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, क्या अब कैपिटल अकाउंट बनवाती हूँ आपको, ठीक है, आइए साथ साथ बनाते हैं। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, अब कितने पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं, एक साथ ही तो बनाएंगे ना, तो बनाओ A B C, A B C, A B and C, क्लियर। सबसे पहले तो क्या करेंगे मैम, सबसे पहले तो वही जो पुराने वाली कैपिटल थी ना, वो जो है उसको जरा ले आओ। कितनी कैपिटल दी हुई थी, 2 लाख रुपीज़ ए की और बी के 1 लाख रुपीज़, ठीक है। पहले तो उसको उतारो। अच्छा किस साइड आती है कैपिटल, जरा बताएगा कोई स्टूडेंट मुझे, क्रेडिट साइड, ठीक है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, किसको लेकर आए हैं, कितनी लेकर आए हैं, 2 लाख रुपीज़ ए की और बी की कितनी थी, 1 लाख रुपीज़, 1 लाख। अब स्टूडेंट्स उसके बाद क्या हुआ है, हम रिवैल्यूएशन भरा हुआ है, हाँ वो तो हुआ है, लेकिन ध्यान करो कैपिटल लाया था वो कितनी, सी विल ब्रिंग ₹50,000 एज कैपिटल। अब जब सी कैपिटल लेकर आएगा तो एंट्री क्या पास होएगी मैम, एंट्री पास होएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितनी लेकर आया है, 50,000, कर दे एंट्री पास बाय बैंक अकाउंट। कितनी लाया है, 50,000 रुपीज़। यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई डाउट है, सो ये डेफिनेटली यू कैन आस्क मी आउट। गुडविल लाया है 1/5 शेयर के लिए 10,000, ठीक है, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल। एंट्री क्या पास होएगी, जल्दी से बताओ, बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, देन प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यही बात थी। यस, आइए स्टूडेंट्स दिखाती हूँ आपको यहाँ पे। सो देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, आइए देखते हैं, जस्ट वेट इट आउट। अब हमारे पास बात आती है यहाँ पे, मैम वो कितनी लेकर आया एक बार देख लें। हाँ स्टूडेंट, 10,000 रुपीज़ लेकर आया था प्रीमियम फॉर गुडविल, एंट्री पास करो बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपीज़। फिर ये सी के कैपिटल अकाउंट को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करो, यानी एंट्री क्या पास हुई होगी, जनरल एंट्री यहाँ लिख कर दिखा देती हूँ, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट।
ठीक है। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब मैम सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं गिवन है, सो डोंट वरी एट ऑल स्टूडेंट्स। एक बात बताओ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम यहाँ निकाल सकते हैं। क्या होती है सेक्रीफाइसिंग रेशियो? जितनी पहले उनके का शेयर था और जितना अब बच गया, बैलेंस शेयर भी था सेक्रीफाइसिंग रेशियो, है ना। आओ निकालते हैं। सो ए के लिए और बी के लिए। ए के पास पहले कितना था? 3/5। अब उसका शेयर कितना रह गया? 12/25। बी के पास पहले 2/5 था और अब उसका शेयर हो गया 8/25। बीच का जो था वो उसने सेक्रीफाइस कर दिया ना। सो 25, 15 - 12 दैट इज 3/25 आ गया। क्लियर? यहाँ स्टूडेंट्स 25, 10 - 8 दैट इज 2/25, यानी सेम है 3:2। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 3:2, तो उसने 3:2 में इसको डिवाइड किया। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, 3 और 2 में डिवाइड कर दो। सो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5 दैट इज 6,000 रुपीज। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5 दैट इज 4,000 रुपीज। तो एंट्री पास करें यहाँ पर, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। करें? जल्दी से बताओ। आर यू रेडी टू डू इट? ओके। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितने कितने से करोगे? 6,400 करो। सो बाय सीज कैपिटल अकाउंट, ए को कितना? 6,000 रुपये और बी को 4,000 रुपये। क्लियर है सबको? जल्दी से बोलो। ओके ग्रेट। अच्छा, अब यही एंट्री जब पास हो रही है सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज टू बीज, तो ये टू ए टू बी इस साइड भी जाएगा। ठीक है, तो लिखो स्टूडेंट्स यहाँ पर सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 6,000 रुपीज से और टू बीज कैपिटल अकाउंट कितने से होगा? 4,000 रुपीज से। समझ आया ना क्यों किया है? जर्नल एंट्री को पास करने के लिए। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं? ठीक है। उसके बाद हमारे पास बात आई थी, और कोई एंट्री है क्या? देख लेते हैं, एक मिनट। उसके बाद था यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है उसको शेयर करते हैं। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट में उन्होंने कहा भाई पहले तो प्रॉफिट बांटा 23,400 और 15,600 का। उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम इसको आपस में खत्म करेंगे। तो पहले जो बांटा था उसकी एंट्री करें। आओ स्टूडेंट, बाय, यू कैन राइट इट लाइक द बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन एंट्री पास की थी ना, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज टू बीज। यस। अच्छा, कितना कितना प्रॉफिट उनको डिस्ट्रीब्यूट किया था? जल्दी बताओ। 23,400 एंड 15,600। अभी आपको बनवाया था ना मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। देन टू लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, कितना कितना लॉस किया था मैम? न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो। ओके, कितना था? 18,720। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखा था रेशियो 8:25 वाला 12,480। और सी के पास कितना लॉस आया था? 7,800। ठीक है, यहाँ तक आ गया। इसको बैलेंस करके देखो तो हमारी बैलेंस शीट की नई कैपिटल आ जाएगी। दैट विल बी दिस 2,10,680 फॉर ए, बी का 1,07,120 और सी का 42,200। आई होप हो जाएगा। ठीक है, फिर बैलेंस शीट बन जाएगी सबकी कि वही पुरानी वाली वैल्यूज हैं बट कैपिटल बढ़ गई। ठीक है, सी की कैपिटल यहाँ पर आ गई। क्लियर? किसी को कोई डाउट है? सो यस, यू कैन आस्क मी आउट। ओके, एक इलस्ट्रेशन से आई होप आप कर पाओगे अब इस वाले क्वेश्चन को। इसके बाद आता है हमारे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक ऑफ द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। दैट इज द हिडन गुडविल। अब हिडन गुडविल में क्या होता है स्टूडेंट्स? हिडन गुडविल का मतलब है कि भाई वो ना कैपिटल उसको लानी थी 60,000 रुपये, वो 70,000 लेकर आया लेकिन बता नहीं रहा कि देखो मैंने आपको गुडविल भी दी है। हिडन करके आ रहे हैं वो, मतलब वो आपस में रिवील नहीं कर रहे पार्टनर्स जो हैं कोई भी। सो इन दैट केस अगर क्वेश्चन हिडन गुडविल का है तो कैसे गुडविल को निकालेंगे, क्योंकि हमारी तो एंट्री पास होनी है ना। आओ स्टूडेंट, सो इन दिस केस एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लो दो पार्टनर्स हैं ए टू बी। ठीक है, उनकी दोनों की जो कैपिटल लगी हुई है वो है 7,000 रुपये ईच। ₹7,000 कैपिटल ईच दोनों ने लगा रखी है। दोनों की 7,000 है। सी को एडमिट किया उन्होंने कि चलो सी भाई तुम भी आ जाओ। सी का शेयर था 1/4 और सी लेकर आ रहा है 8,000 रुपीज एज अ कैपिटल। एक बात बताओ, यहाँ पर सी का अगर यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सी जो है 8,000 रुपये लेकर आया है, तो हम यहाँ पर ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि सी को कितने लाने चाहिए थे या क्या हो रहा है। सो बेस्ड ऑन सी
कितनी कैपिटल बन रही है, वो कह रहा है भाई ये 1/4 शेयर के लिए 8,000 रुपये ला रहा है। तो यानी टोटल कैपिटल निकाल लूँ मैं यहाँ से, 1 के लिए कितनी होगी 8,000 मल्टीप्लाई बाय 4। यानी जिस हिसाब से वो लेकर आ रहा है, जो हमारी पार्टनरशिप फर्म की कैपिटल है वो 32,000 होनी चाहिए, तभी उसका 1/4 शेयर था। उन्होंने कहा 8,000 रुपये निकले आओ। ठीक है, हुआ क्या, A प्लस B प्लस C। अब जरा देखते हैं टोटल कैपिटल बनी कितनी। A ने लगाया था 7,000, B ने 8,000 और C ने B ने 7,000 और C ने 8,000। टोटल कितना हुआ, 7 + 7 14, 14 + 8 जल्दी बताओ 22,000। मैम C से तो इन्होंने 32,000 के अकॉर्डिंग मंगवा ली, जबकि तीनों की मिलाकर तो 22,000 बन रही है। इसका मतलब C से उन्होंने 10,000 रुपये का क्या करा है स्टूडेंट्स यहाँ पर, नॉट जस्ट फ्रॉम द C, यानी C की कैपिटल के बेसिस पे, वो फॉर्म हमें बता नहीं रही, लेकिन उनकी हिडन गुडविल निकल कर आ गई कितनी, आइए देखते हैं। उन्होंने अपनी कैपिटल उन्होंने जो अपनी कैपिटल बताई है कि भाई हमारे अकॉर्डिंग इतनी कैपिटल कंपनी की है, वो है 32,000, जबकि एक्चुअल कितनी है 22,000, यानी 10,000 रुपये की उनकी हिडन गुडविल है। ठीक है, 10,000 रुपये की उनकी हिडन गुडविल है। समझ आ गया स्टूडेंट? आओ एक आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11 दिखाती हूँ, जिससे आपको ये पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ, आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन करके देख लेना, आई एम वेरी मच श्योर यू विल बी एबल टू सॉल्व इट आउट। स्टिल नहीं होता, आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में चेक करो, मेरी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ भी पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो। या बस इस बार दिसंबर में अच्छे से पेपर कर दो बस, ठीक है ना, या फिर हम मिलेंगे हमारे इंटरमीडिएट की क्लासेस के लिए। इलस्ट्रेशन नंबर 11 पर आ जाओ स्टूडेंट, प्लीज़ वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 11, Alpha and Beta were partners in a firm, namely Metacam, sharing profits and losses equally। दो पार्टनर्स हैं अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा गामा, याद आया मैथ्स, यस। अल्फा और बीटा दो पार्टनर्स हैं। अब मैं इनको क्या कर रही हूँ, मैं A और B लिख रही हूँ, पेपर में आपको पूरा लिखना है। ठीक है, 1:1 इक्वली जो है वो प्रॉफिट वो जो है शेयर कर रहे हैं। कैपिटल दी हुई है, जनरल रिजर्व, फैक्ट्री, प्लांट, मशीनरी, असेट्स और लायबिलिटीज दी हुई हैं। उन्होंने कहा, वो एग्री कर रहे हैं कि देखो जी हम गामा को लेकर आएंगे as partner from 1st April 2020 on the following terms. He shall have 1/6 share in the future profits. गामा का शेयर रहेगा 1/6। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। ठीक है, वो जो है 2.5 लाख रुपए कैपिटल ला रहा है और गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 लाख। अच्छा, इसमें हिडन भी नहीं है, यहाँ तो वो बता ही रहे हैं कि भाई गुडविल जो है 3 लाख रुपए की है। ठीक है, फैक्ट्री बिल्डिंग अप्रिशिएट हो रही है 20% से, इन्वेंट्री रीवैल्यू कर दी, मशीनरी अप्रिसिएशन है, ऑफिस फर्नीचर, ट्रेड रिसीवेबल्स में से सुन लो, इस क्वेश्चन की काफ़ी क्वेरी आ रही थी तभी मैंने ये उठाया। पॉइंट नंबर 7 समझ लो, उसके बाद यू विल बी एबल टू डू दिस सम बाय योरसेल्फ। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स में से 3,210 जो है वो बैड हैं, और वो कह रहे हैं देखो हम बैड एंड डाउटफुल डेट्स के लिए 5% प्रोवाइड भी कर रहे हैं। मैम ये क्वेश्चन समझ नहीं आता कैसे करें। एक बार देखो ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं, 1,43,210। आ जाओ एक बार देखो स्टूडेंट, इसमें हमें करना क्या है, जस्ट वेट इट आउट, मैं समझा रही हूँ। ठीक है, देखो 1,43,210, 1,43,210 है। उसने क्या कहा आपको कि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 3,210 बैड है, वो देने नहीं वाले। प्रोविजन मतलब होता है वी हैव अ डाउट, वो देंगे क्या नहीं देंगे, वो कह रहा है वो नहीं दे रहे। तो सबसे पहले तो 1,43,210 में से बेड डेट्स माइनस करते हैं। आपकी क्वेरी आ रही थी मैम पहले प्रोविजन बनाएगा क्या, पहले बेड डेट माइनस कर दो, 3,210 दैट इज 1,40,000। ठीक है, सो एक तो क्या हुआ, हम 2 बेड डेट डाल देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2 बेड डेट 3,210। फिर प्रोविजन बनाएंगे, कितने का प्रोविजन है, 5% का है आई थिंक, देख लेते हैं 5%। मैम 5% किस पे बनेगा, तो इस 1,40,000 पे। क्यों, अरे 3,210 तो बैड हो गए, वो नहीं दे रहे पैसा, उनको भूल जाओ। 1,40,000 पे 5% बनाओ, 7,000 रुपये। सो नेक्स्ट एंट्री शेल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दैट इज 7,000। ठीक है, इस तरीके से ये 2 एंट्रीज हैं। आई होप ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स खत्म होता है हमारा पूरा चैप्टर दैट इज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। आपको किसी भी क्वेश्चन में आप अपने मॉड्यूल से क्वेश्चन करके देखो। ठीक है, आइदर इट्स CA फाउंडेशन, CS फाउंडेशन, CMA फाउंडेशन, या ये जो चैप्टर है ये क्लास 12th के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आपको कहीं कोई डाउट आए यू कैन डेफिनेटली आस्क, आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो, अपने क्वेश्चंस के आप फोटो क्लिक करके मेरे को व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो इन द ग्रुप ऑल्सो। ठीक है,
इसके साथ आपका एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, यहाँ सिलेबस चैप्टर खत्म होता है। इसके साथ में नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं रिटायरमेंट वाला पार्ट, ठीक है। तो मुझे बताना ज़रूर कि आपको कैसा लगा, या फिर यू वांट कि भी आप क्वेश्चंस करवा दो ज़्यादा, या जो भी, जो हम नेक्स्ट क्लास में इनकॉर्पोरेट कर सकें। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलना, एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।